राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का प्रीति भक्ति यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बारंबार अभिनंदन है। हमारी आज की चर्चा का विषय है, जब कोई व्यक्ति आपको अकारण ही परेशान करता है, बिना बात के बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आप चैन से सोना चाहते हैं फिर भी आपको चैन से सोने नहीं देता, आप चैन से रहना चाहते हैं फिर भी आपको चैन से रहने नहीं देता, आपके मन में किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं है फिर भी वह बार बार परेशान करता है। तो उसकी बुद्धि को ठिकाने कैसे लगाया जाए, उसकी अकल को ठिकाने कैसे लगाया जाए, आज इस संबंध में मैं आपको आज की वीडियो मैं बताती हूँ। ये जो मैं प्रयोग बता रही हूँ वह बहुत छोटा सा प्रयोग है। जो मंत्र बता रही हूँ वह बहुत सरल मंत्र है। जो विधि बता रही हूँ वह बहुत सरल विधि है। इस प्रयोग को अगर आप कर लेते हैं तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बदल जाएगी। वह आपसे बैर छोड़ देगा, तुरंत छोड़ देगा। यदि वह नहीं छोड़ता है तो वह अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए और आप हर बात को बारीकी से समझिए। इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर कोई बात छूट जाएगी वह आपके समझ नहीं आ पाएगी और आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो पूरा फल बिल्कुल भी नहीं देता है। इसीलिए आपको पूरा वीडियो ही देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिखकर बालाजी को हाजिरी अवश्य ही लगाइए। तो मित्रों, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अकारण ही लोगों से दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, बिना बात के लोगों से दुश्मनी कर लेते हैं, बिना बात के लोगों से बैर रखते हैं। उनके दिमाग में हमेशा शत्रुता का भाव बना रहता है, दुश्मनी का भाव बना रहता है। उनका कोई ना कोई शत्रु रहता ही रहता है। ना वह स्वयं शांति से रह पाते हैं और ना दूसरों को शांति से रहने देना चाहते हैं। दोनों तरफ से नुकसान होता है। जो शत्रुता का भाव रखता है उसका भी नुकसान होता है और जिसके प्रति शत्रुता का भाव रखता है उसका भी नुकसान होता है। वह चैन से सो भी नहीं पाता, चैन से रह भी नहीं पाता। क्रोध पशु ऐसा है जो क्रोध ये मनुष्य के दुश्मन होते हैं और उसके अंदर क्रोध का भाव रहता है। जो शत्रुता का भाव रखता है, जो शत्रुता का भाव रखता है तो वह निश्चित मान लीजिए उसका तो विनाश होना ही होना है, उसका पतन तो होना ही होना है। तो आपको इस संबंध में ये ध्यान रखना है कि आप अपने अंदर से उसके प्रति, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रख रहा है, उसके प्रति सदाचार ही रखें। कैसे रख पाएंगे? हाँ ठीक, आप चाहे भले ही सदाचार रखेंगे, आप भले ही अच्छे भाव रखेंगे, लेकिन नहीं रख पाएंगे। क्योंकि तो वो कठिन चीज की जो आपको शत्रु समझ रहा है, जो आपको अपने मन में, जिसने आपको शत्रु मान लिया है, शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, तो शत्रुवत व्यवहार, तो कुछ लोग यहाँ तक गिर जाते हैं, वह शत्रु यहाँ तक नीचे गिर जाते हैं कि वह तंत्र मंत्र तक कराना शुरू कर देते हैं कि प्रत्यक्ष में ना सही अप्रत्यक्ष रूप से आपको हानि पहुँचा सकें। किसी भी तरीके से हानि पहुँचे वह हानि पहुँचाना शुरू कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ तक व्यक्ति की मानसिकता गिर जाती है, तब तो आप समझ लीजिए उसका विनाश निश्चित ही है, निश्चित ही उसका विनाश होगा। आज वह ना कि आड़ में
तंत्र का सहारा लेकर के आपके ऊपर मुसीबत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और आज भी जो मुसीबतें तंत्र में ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। मारण है, मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, इस तरीके की तमाम क्रियाएं होती हैं। उसे तो अगर उसमें से वो किसी सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंच जाए तो फिर सामने वाले को परेशानी तो होना स्वाभाविक है। तो आप अपना सिर बचाव करिए, और बचाव करने के साथ साथ यदि आप बचाव कर रहे हैं, आप उसके प्रति सद्भावना रखते हुए अपना बचाव करिए। और यदि वह सद्भावना की भाषा को नहीं समझ पाता है तो आप निश्चित मान लीजिए जो प्रयोग मैं बताऊंगी उस प्रयोग से उसके ऊपर इतनी मुसीबत आएंगी कि वो उन्हीं में डूबता और उलझता चला जाएगा। वह भूल ही जाएगा कि वो बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। वह अपना अस्तित्व भूल जाएगा, वह इतना उलझ जाएगा। जो मैं प्रयोग बता रही हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, बहुत सरल प्रयोग आपको करना है। जो बताती हूँ, बांस की एक हाथ लंबी, यानी बांस की लकड़ी एक हाथ लंबी, यानी जो बीच वाली उंगली होती है, जो बीच वाली उंगली होती है लंबी वाली, वहाँ से लेकर जहाँ पे हमारी कोहनी होती है वहाँ तक आपको पतली पतली सी लकड़ी बांस की सूखी हुई लेनी है। और शनिवार वाले दिन से आपको इस प्रयोग को शुरू करेंगे। जो दिन है वो शनिवार का रहेगा। प्रयोग आपको 21 दिन तक करना है। अब क्या करना है आपको करना है कुछ भी, आप उस लकड़ी को जलाइए। अगर बत्ती जलाते हैं ना, इसी तरीके से आपको इस लकड़ी को जलाना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। संकल्प करिए, हाथ में जो थोड़े से चावल ले लीजिए, पुष्प रख लीजिए, थोड़ा सा जल रख लीजिए और माता काली के नाम से एक संकल्प बोलना है। जो माता काली हैं उनके नाम से आपको संकल्प बोलना है। काली अमुख नाम का मेरा शत्रु मुझे अकारण परेशान कर रहा है, जबकि मैं ये चाहती हूँ कि हे माँ उसकी बुद्धि बदल दीजिए, उसे सद्बुद्धि दे दीजिए, वह मुझसे बैर करना छोड़ दे, मुझसे शत्रुता करना छोड़ दे। जब ऐसा संकल्प आप बोलेंगे और वह संकल्प बोलकर आप जमीन पर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप इस तरीके से संकल्प बोलेंगे तो माता रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी की बड़ी ममताई माता रानी है। वो ये सोचेंगी, देखिए ये मेरा जो भक्त है अपने शत्रु के प्रति भी कितनी सद्भावनापूर्ण विचार रखता है, वह कोई भी गंदे विचार अपने मन में नहीं रखता है। माता रानी अपने भक्त के बारे में ऐसा विचार करेंगी, वो आपकी रक्षा करनी शुरू करेंगी। उसकी बुद्धि में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा जो शत्रु है आपका। यदि इस पर भी वो नहीं मानेगा जो शत्रु आपका, फिर माता रानी की आप जानते ही हैं कि माता रानी में कितनी शक्तियां हैं। उनमें असंख्य शक्तियां हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा समस्त अस्त्र शस्त्र से हमेशा करती हैं। वो जरा सी किसी भी शक्ति को प्रेरित करके फिर उसको ना को चने चबा देंगी। तो इस तरीके का आप संकल्प बोलिए। आप ऐसा ना बोलना कि उसे नष्ट कर दो, उसकी शक्ति को नष्ट कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो। कुछ नहीं, हे माँ उसे सद्बुद्धि दो, ये मुझे अकारण परेशान कर रहा है, इसकी बुद्धि बदल दो ताकि हम इससे सुरक्षित हो जाएं। बस ये बोलना है आपको। बोलना है, माता रानी मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो।
आप अपने समस्त अस्त्र शस्त्र से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आपको ये उच्चारण करना है। आपको अपना पिता का नाम, स्थान आदि उच्चारण करते हुए संकल्प बोल देना है। जैसे वह तैसे आपको संकल्प बोलना है। संकल्प का जल जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपका बांस की लकड़ी जल रही है, आप उसी के समक्ष बैठेंगे, पूरब की तरफ मुख कर लेंगे, पूरब दिशा की तरफ मुख करेंगे। इनका माता काली का एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। कितना करना है? करीब 152 मिनट आपको जाप करना है। घड़ी से देख लेना, वो मंत्र है हालांकि बहुत छोटा सा मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। वो मंत्र है ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। बस इस मंत्र का आपको जाप करना है। 20 मिनट हो जाएं, उसके बाद जो राख गिरेगी अच्छा हाँ, उसको जलाने से पहले, लकड़ी को जलाने से पहले आपको काली स्याही से उस शत्रु का नाम भी लिखना है उस लकड़ी पर दोस्तों। उसके लकड़ी पर जब शत्रु का नाम जरूर लिख देना, बस उसके बाद उसे जला देना। धीरे धीरे सुलगती रहेगी, उसका धुआं निकलता रहेगा। उसका मंत्र जाप पूरा होने के बाद उस लकड़ी को जलते छोड़ देना है और आप अपने दूसरे काम में लग सकते हैं। 1 घंटे के बाद तब आप जो है उसकी जो राख गिरेगी उसको उठाना है, स्पर्श नहीं करना है, कागज की सहायता से उठाना है और उस लकड़ी को बुझा देना है। ठीक है, फिर वही लकड़ी दोबारा काम आएगी, फिर वही लकड़ी दोबारा। कम से कम 11 दिन तो करिए ही करिए। अगर 21 दिन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सोने पर सुहागा है। अब जो राख गिरेगी उसे आप हाथ से स्पर्श नहीं करना। बस विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि उस राख को आप स्पर्श ना करें। राख को कागज की सहायता से, किसी मोटा कागज आता है उसकी सहायता से उस राख को इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके उस राख को गटर वगैरह में, नाली वगैरह में उसको डाल देंगे। जहाँ पानी बाहर जा रहा है वहाँ डाल दीजिए। आप 1 दिन का काम हो गया है। और जो इसी तरीके से जिस कागज़ से आपने उठाया है उस राख को, तो उस कागज़ को भी वही नाली में डाल देना है। ठीक अपने हाथ अच्छी तरीके से साबुन से साफ कर लेना। आज का काम समाप्त हो गया। इस तरीके से इस प्रयोग को 21 दिन तक कर लेना। 21 दिन का प्रयोग है, लगातार शनिवार से शुरू कर देना है और 21 दिन तक आपको ये प्रयोग जारी रखना है। अगर आपने ये जारी रखा है तो बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। और अगर आप 11 दिन तक कर लेते हैं तो 11 दिन मात्र में ही आपको लंबा नीच नहीं खींचूं, आप 11 दिन तक कर लीजिए। इस प्रयोग को 11 दिन में वह लकड़ी जल जाएगी। अगर वह लकड़ी नहीं जलती है तो आप कपूर वगैरह किसी ज्वलनशील चीज़ के सहारे से उस लकड़ी को पूरा जला दीजिए। 11वें दिन और जो राख बने उसी तरीके से इकट्ठा करके और वहाँ बहा दीजिए। बस हो गया काम। आपको अब देखना कितने सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। उस शत्रु की बुद्धि बिल्कुल ठिकाने आ जाएगी।
तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी, वह मुसीबत के दलदल में फंस जाएगा। अगर उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो वह मुसीबत में पड़ता चला जाएगा, मुसीबत पर मुसीबत आती चली जाएगी और हमेशा के लिए चेत जाएगा, वह हमेशा के लिए भूल जाएगा। वह किसी के साथ अकारण परेशान किसी को बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो मैं आशा करती हूँ, जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे, वो आपको पसंद आएगी, वह बड़ी प्रयोगी आपके लिए साबित होगी। आप मित्रों मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों को, परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे।